हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डे 7th है और 7th डे में हम सीखेंगे पिकॉक्स बनाना। ठीक है। पिकॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल एलिमेंट है जो आपको जरूर आना चाहिए बनाने के लिए। अभी आप देखे होंगे पिकॉक्स नॉर्मल डिजाइन में भी लगते हैं एंड ब्राइडल डिजाइन में तो लगते ही लगते हैं। ठीक है। अगर आप ब्राइडल डिजाइन में पिकॉक्स वाले डिजाइन लगाते हैं तो जो ब्राइडल का लुक होता है बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है। तो आपको पिकॉक्स बनाने के लिए आना चाहिए। दो तरीके से आपको हम पिकॉक आज बनाने के लिए बताएंगे। ठीक है। जिसमें एक फ्रंट पिकॉक रहेगा एंड एक साइड वाले पिकॉक्स रहेंगे। ठीक है। पिकॉक बहुत इजी से बन जाता है। ठीक है। बट अगर आप मेजरमेंट सही से नहीं लेते हैं तभी आपका पिकॉक सही से नहीं बनता है। जैसे कि आपने पिकॉक बनाया, ठीक है, पिकॉक के शरीर से पिकॉक का जो फेदर पार्ट होता है आप लोग एक जैसा ही कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे पिकॉक का फेदर पार्ट होता है पिकॉक के शरीर से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। ठीक है। 3 से 4 गुना बड़ा होता है। ठीक है। यही सब आपको ध्यान रखना है। पिकॉक का विंग पार्ट कैसे ड्रॉ करना है, पिकॉक का मुख पार्ट कैसे बनाना है। ठीक है। यही सब आपको ध्यान रख के बनाना पड़ता है, क्योंकि आप इजिली इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको बनाने हैं विंग पार्ट। तो पिकॉक के विंग पार्ट को कुछ आपको इस तरीके से बनाने हैं। कुछ इस तरीके से पिकॉक का विंग पार्ट बनाना है। ये लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसको हम करेंगे थिक, तो इसको आप डबल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर पिकॉक का ये है बॉडी पार्ट, यहाँ से आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसको आप ऊपर ले जाके यहाँ से थोड़ा सा राउंड करेंगे। पिकॉक का जो ये मुख वाला पार्ट रहता है छोटा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको पिकॉक का फेदर बनाना है। जो ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट से पिकॉक का फेदर जो है 2 से 3 गुना 3-4 गुना बड़ा रखना है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो आप कुछ इस तरीके से पिकॉक का फेदर बनाना है। ये होता है फेदर जो कि अच्छा लुक देता है अगर इसको आप अच्छे से बनाएंगे। यहाँ से ले जाकर इसको हल्का सा कुछ इस तरीके से आप रेफरेंस लाइन ले लीजिए। कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन यहां से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको डबल लाइन में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। अभी से ही अगर हम विंग पार्ट में कुछ इस तरीके से राउंड लेके स्कैलप वाले ऐसा डिजाइन फिल कर रहे हैं पिकॉक के विंग पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट में, तो ये पार्ट हम फिल करके और यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। ठीक है। विंग पार्ट बनाने के बाद में अब ये जो पार्ट है आप इसको पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे डिजाइन वगैरह ले सकते हैं। बट इसमें हम आपको नॉर्मल फिल करने के लिए बता दे रहे हैं। इस तरीके से आप फिल कर दीजिए। इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को आप टिक कर दीजिए। ठीक है। देन इसमें डिजाइन कर दो। ठीक है। तो आप इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन ले सकते हैं। आपने देखा होगा पिकॉक के जो फेदर्स में ऐसे ही रहते हैं, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरे में आपको इस तरीके से बनाना है। गैप कम रखना है, यही आपको ध्यान देखना कि आपको गैप कम रखना है। गैप मेंटेन करके चलना। जितना गैप आप सभी डिजाइन में दे रहे हैं उतना ही गैप देना है। तो आपको गैप कम दे के चलना है और एक जैसा ही बनाना है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरे में बनाना है। फेदर्स में जो डिजाइन है थोड़ा देर सूखने ड्राई होने के बाद में आप इसके अंदर करेंगे फिल अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके से फेदर्स के जो डिजाइन है ये पार्ट है ये टूटने नहीं चाहिए। सब में आप करेंगे सबसे पहले फिल। जो फेदर वाले पार्ट है ये पार्ट में जब आपका पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके अंदर आपको इस तरीके से शेडिंग देना है। ठीक है। एक साइड में ही देना है कुछ इस तरीके से, नीचे डार्क, फिर एक साइड में आपको हल्का ही छोड़ना है। इससे क्या रहेगा, जो पिकॉक पंख वाले पार्ट रहते हैं ना 3D में लुक आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर छोटे छोटे ये पार्ट है तो आप डॉट भी डाल सकते हैं। देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है देखने में पिकॉक का फेदर। तो आप कुछ इस तरीके से अगर फिलिंग वाले पार्ट है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। बाद में आप चाहें तो इस तरीके से डॉट भी डाल सकते हैं ये वाले पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट पिकॉक पे आते हैं। नेक्स्ट पिकॉक, ये तो फिलिंग्स वाले पिकॉक्स हो गए।
नेक्स्ट पिकॉक में आपको हम बताएंगे जो पिकॉक्स रहेगा, पिकॉक का फेदर वाले पार्ट रहेंगे वो पूरा लाइट्स वाले रहेंगे, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से पिकॉक एंड पिकॉक का फेदर बताया जाता है, बट वो अच्छा डायरेक्शन क्या होता है, पिकॉक कैसे सेट किया जा रहा है वो आपको हम बता दे रहे हैं, तो आप क्या रहेगा इजिली सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पे बताया। ठीक है, विंग पार्ट इधर का, तो चलो इस बार हम इस तरफ से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से विंग पार्ट, इसको हम टिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन। ठीक है, लाइन लेने के बाद में नीचे वाला पार्ट, इसमें हम देखो इसका जो फेस वाला पार्ट था हम इधर टर्न किए, इस बार हम सीधा ऐसे ही टर्न करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको दो तरीके से सीखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर ये पार्ट को आप ब्लैक कर देंगे, ये पार्ट को। ठीक है, इसको आपको करना है ब्लैक, यहाँ पे आई, फिर ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट बनाने के बाद में इसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से विंग पार्ट में डिजाइन कर सकते हैं। लाइक आपने लाइन लिया, ठीक है, लाइन लेने के बाद में कुछ इस तरीके से आप लाइन दे सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में। फिर आपको ये पार्ट को यहाँ पे उस विंग पार्ट को आपको मोटा कर देना है। अब इसमें फेदर्स जो आते हैं, कुछ आप यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यहाँ पे लाके टर्न करेंगे। इसका फेदर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। लाइक आपने इस तरीके से यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये पार्ट को आपको इतना लेके आना है। आप रेफरेंस लाइन लेके बनाएंगे तो आपका फेदर बहुत ही अच्छा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप रेफरेंस लाइन लेके बनाइए। ठीक है, जब आपका रेफरेंस लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखो ऐसे बनाना है, ये इस तरीके से डबल लाइन में कन्वर्ट करना है। फिर आपको लाइन लेना है, पहले आपको छोटे छोटे लाइंस देने हैं, फिर आपको बड़े बड़े लाइंस देने हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर बड़ा बड़ा मिडिल पार्ट में फिर छोटे छोटे करके लेके आना है इस तरीके से। लाइन मिक्स नहीं होने चाहिए, आपके लाइंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिर से वही पोर्शन एंड छोटे छोटे लाइन, मिडिल में आपको बड़े बड़े लाइंस देने हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम वही पार्ट रिपीट, छोटे छोटे एंड फिर बड़े बड़े। ठीक है, तो जो आपने रेफरेंस लाइन दिया है उसी के हिसाब से आपको बनाने हैं। ठीक है, आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है इसका फेदर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से डबल लाइन एंड इस तरीके से को पूरे में इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहां से लेके आके फिर इस तरीके से राउंड, यहां से लेके इस तरीके से राउंड, पूरे में आपको इस तरीके से बनाना है। ये पार्ट आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है, क्लियर होने चाहिए। फिर आप जो ये पार्ट में आप इस तरीके से लंबा लंबा डॉट वाले डिजाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी फेदर बहुत ही अच्छा लगता है पिकॉक्स में। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। आपको दो तीन तरीके से और बता दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि उसका फेदर पार्ट कैसे बनाना है, ठीक है, एंड सीटिंग पार्ट कैसा होना चाहिए, ये सब आपको बता दे रहे हैं। देन जो उसका फिलिंग वाले पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे, इजी रहेगा। ठीक है, ये आप ले लो एक लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन ले सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे लेग्स वाले पार्ट का फेदर्स जो है ऊपर की तरफ में आएगा, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से आपको रेफरेंस लाइन लेके ड्रॉ करना है। ठीक है, आप देख लो एक बार, यहां से आप ले जाके कुछ इस तरीके से टर्न करके आप यहाँ पे राउंड शेप देके फिर आपको यहाँ पे लेके ज्वाइन करना है। आप चाहे तो ये राउंड शेप ना देके कुछ इस तरीके से बी शेप में भी ला सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डबल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो आप चाहे इसमें लाइट्स वाले फेदर्स दे सकते हैं, चाहे तो आप अलग तरीके से फेदर्स ले सकते हैं। इसको आपको ब्लैक करना है, यहाँ पे आई डालना है कुछ इस तरीके से, ये आपको जरूर डालना है ऊपर की तरफ में, एंड इसको फिल करना है।
पार्ट को आप चाहें तो इसको आप टिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको आप शेडिंग दे सकते हैं विंग पार्ट में। ठीक है, एंड ये पार्ट में आप चाहें तो कुछ इस तरीके से दो लाइन लेने के बाद में, दो लाइन देने के बाद में कुछ इस तरीके से बनाना है, फिर दो लाइन देंगे, फिर आप कुछ इस तरीके से बनाना है। अब एक नीचे आएगा इस तरीके से, फिर दो लाइन, फिर ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो इसको आपको फिल कर लेना है। जब पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तब इसको आपको फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद में आप चाहे शेडिंग और चाहे एक एक डॉट दे सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इजी है। पीकॉक को जो सिटिंग पोजीशन होता है बहुत तरीके से बनाया जाता है, एक तरीके से नहीं होते हैं। ठीक है, तो सब तरीके आपको बताने के लिए नहीं होता है, बट हाँ जो आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको आने चाहिए वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो एक आता है कुछ इस तरीके से आप लाइन लिए। ठीक है, आपने एक मान लीजिए स्टार्टअप दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप देने में क्या होता है, एक पीकॉक कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप विंग पार्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट क्या होता है, पीकॉक का फेदर इस तरीके से होता है। आप कई बार देखे होंगे डिजाइन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, पीकॉक का फेदर पार्ट ये भी अच्छा लगता है। आप अगर स्टार्टअप में दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। स्टार्टअप में छोटे छोटे पिकॉक्स रहते हैं, जैसे कि दो पिकॉक्स रहते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे दो पिकॉक्स रहेंगे। ठीक है, अगले क्लास में जो सब आने वाले हैं यही सबके डिजाइन आएंगे। पिकॉक को स्टार्टअप में कैसे देना है, पिकॉक को महल के ऊपर कैसे सेट करना है, झरोखे के अंदर कैसे डालना है, डिजाइन के अंदर कैसे सेट करना है, यही सब आएंगे। तो आपको बनाने के लिए आने चाहिए। इस तरीके से आता है, आप नॉर्मल इसमें फेदर्स वगैरह आप कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो यही सब होता है। एक अब हम फ्रंट के पिकॉक सीख लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कुछ आप इस तरीके से छोटे से राउंड लेना है, फिर हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब पिकॉक का यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे विंग पार्ट, यहाँ पे भी। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लेके ज्वाइन करेंगे एंड इसको यहाँ पे लेके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्केलअप देने के बाद में अब यहाँ पे छोटे छोटे आई और चोंच वाला पार्ट बहुत छोटा सा। ठीक है, ये पार्ट में एक साइड में आपको शेडिंग देना है, एक ही साइड में शेडिंग देना है आपको। देन ऊपर के साइड में एक लाइन देना है ताकि इसका फेस खराब ना हो। इस तरीके से रेफरेंस लाइन देने के बाद में इसको आपको टिक करना है। फिर आपको आउटलाइन देना है। अब पिकॉक का फेदर जो है आपको यहां से ये पार्ट इतना आप डॉट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लेग्स भी ड्रॉ कर लो। इस तरीके से लेग्स भी आप बना सकते हो क्योंकि ये फ्रंट पिकॉक है। आप इस तरीके से बनाने के बाद में फिर क्या करना है, आपको इसका फेदर बनाना है। तो फेदर आप ऐसा चाहो तो इस तरीके से पान का पत्ता बनता है ना, आपको उसी तरीके से बनाना है। ये मिडिल पार्ट आप देख लो, रेफरेंस लाइन ले लो ताकि आपका खराब ना हो। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आपको इसको प्रॉपर लाइन देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, इसे लोटस वाले डिजाइन ड्रॉ कर दो, बहुत अच्छा लगता है ये डिजाइन भी। ठीक है, ये फ्रंट पिकॉक है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। इसमें आप चाहें तो लाइट्स वाले जो फेदर्स वाले डिजाइन वो भी ले सकते हो, फिलिंग वाले फेदर्स ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिकॉक का फेदर्स कैसे बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड में क्या देना चाहते हो, इसके बैकग्राउंड में क्या देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग पिकॉक का फेदर सब कुछ ड्रॉ किया जाता है। आपको अगले क्लास सब जो आने वाले क्लास है उसमें गाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोटस वाले पार्ट ड्रॉ कर लो। जो गैप है उसमें आप कुछ इस तरीके से राउंड दे दो। सेम पार्ट इसमें भी, बाद में आप इसके अंदर कर दो फिल।
प्रॉपर अच्छी तरीके से जब आपका ड्राई हो जाएगा लोटस वाले पार्ट, तो फिर आपको अंदर कर देने फिल। फिल इजी है, आप लोग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर कर देने हैं फिल। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका फेदर्स का जो लुक है कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे आप स्केलप ले लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीफ वाला पार्ट दे दो, बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिजाइन। ठीक है, आप अगर ब्राइडल के डिजाइन में लगा रहे, नॉर्मल लगा रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से ले सकते हो। देखो आप इसमें इसका फेदर चेंज कर सकते थे, कोई दूसरा डिजाइन फेदर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से ऐड कर सकते हैं डिजाइन, ऐसा नहीं है कि आपको यही बनाना है। बट जो क्या रहता है, हम आपको ये पार्ट बता दें कि ये कैसे सेट किया जाता है, आपको इसका पोर्शन बता दिए कैसे बनाया जाता है। पिकॉक का फ्रंट पार्ट का जो होता है फेदर्स वाले कैसे सेट किए जाते हैं, ये आपको हम बता दिए। ठीक है, आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक आपको और भी बताएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से आप लीफ इस साइड में भी ले लेना। पूरा देखो, पूरा कंप्लीट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। एक आपको फ्रंट का और बताते हैं, जो पिकॉक का कुछ इस तरीके से। ठीक है, पिकॉक का विंग पार्ट एक तरफ बनाएंगे यहां से, फिर ये वाला पार्ट, फिर इसको टर्न करेंगे फ्रंट में। ये इतना आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है आप लोग को, लाइक इतना। ठीक है, फिर एक विंग पार्ट आपका इधर आएगा। ठीक है, ये भी फ्रंट में ही जोड़ा जाता है, अब इसको फ्रंट में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे बी का शेप ले सकते हैं या राउंड भी दे सकते हैं। इस तरीके से इसको आपको टिक करना है। इसमें आप रेफरेंस लाइन ले लो कि हमको इतने में बनाना है इसका फेदर फ्रंट का, तो आप उस तरीके से रेफरेंस लाइन ले सकते हो ताकि आपका फ्रंट का शेप जो है अच्छे से आए। ठीक है, आप इस तरीके से रेफरेंस लाइन लेके तब बनाना। फिर ये पार्ट है, आप चाहो तो ये सेम पार्ट सेम लोटस ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ इस तरीके से बी वाला पार्ट ले सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से बनाना है आप लोग को। फिर इसके ऊपर आप बनाओ। अब जो ये वाले गैप है, इसके गैप के ऊपर बनाओ आपको इस तरीके से। ठीक है, अब एक इसको आप एक ऊपर में ले लो। ठीक है, बड़ा सा, चाहो तो कुछ इस तरीके से राउंड ले लो सब में। एंडिंग पार्ट इस तरीके से 3 लीफ लेना है। ठीक है, सब में 3 लीफ एंड इसको फिल करना है। लीफ बनाने के बाद में इस तरीके से फिल करना है। ये भी आप ले सकते हो, अच्छा लगता है फ्रंट के पिकॉक में। ठीक है, देखो इसमें बहुत तरीके से फेदर्स वाले डिजाइन्स ऐड किए जाते हैं, बहुत तरीके से इसका पार्ट का सिटिंग पार्ट अलग अलग तरीके से रहता है। तो इसमें बहुत तरीके से बनाया जाता है जो कि आपको बताने के लिए नहीं होता है। ठीक है, बट जो हाँ ये रहता है कि आपको हम इतना बता दिए हैं कि पिकॉक को टर्न कैसे करना है, पिकॉक को फेदर्स कितने बड़े बनाने हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे डालना है, ऊपर के पार्ट में जो हमने बताया, ऊपर का पार्ट जो रहता है पिकॉक का फेदर का, वो हमने बता दिया। एक स्लांट वाले बता दिए, 2 हमने फ्रंट के बता दिए, एक जो कि एक ऐसा पार्ट में रहता है, एक इस तरीके से रहता है। देखो इसमें आप चेंज करके बना सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि आपको सेम ही बनाना है, आप इसमें अलग अलग तरीके से अपने मन से भी डिजाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको आई होप आप लोग इसका अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या रहेगा, आप अगले और भी हैवी जो पिकॉक्स वाले रहते हैं, मिनिएचर्स वाले पिकॉक्स रहते हैं, वो आप सीख पाएंगे। ठीक है।